हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन के ही यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका जो टॉपिक है इफेक्टिव लिसनिंग। ये सारी चीजें मैं आज आपको बता दूंगी क्या क्या डिस्कशन करने वाली हूँ। तो परसेप्शन और रियलिटी क्या होती है, ओपिनियन का रूल क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने आपको कम्युनिकेशन के फैसिलिटेटर क्या होते हैं, बैरियर्स कम्युनिकेशन के कौन कौन से हैं, जो यूनिट सेकंड के जो आपके बेसिकली नोट्स हैं उसके बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो लिसनर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इफेक्टिव लिसनिंग की बात करें कि हमारी इफेक्टिव लिसनिंग एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है लिसनर्स कम्युनिकेशन का, जो कि इसमें बेसिकली वो चीजें इन्वॉल्व होती है जो कि अटेंशन, जिसे हम पेइंग अटेंशन की बात करते हैं, किसी तरफ ध्यान देना, चीजों को समझना, रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्रिएटली उस मैसेज की तरफ, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है। कुछ एलिमेंट्स हैं इफेक्टिव लिसनिंग के, जैसे कि कौन कौन से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पे अटेंशन यानी कि अटेंशन पे करना, यानी कि चीजों को ध्यान पूर्वक सुनना, लिसन इफेक्टिवली। अगर आप फुल्ली प्रेजेंट हैं और फोकस्ड हैं स्पीकर की तरफ तो आपको समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहता है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें, स्पीकर को क्या करें कि अनडिवाइडेड अटेंशन ना दें। जैसे कि क्या होता है कि कोई जब भी स्पीच दे रहा होता है तो हम अपने में ही मगन रहते हैं और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स आती हैं, ना ही हम उनकी बातों को सुन पाते हैं। और फिर अगर मान लीजिए उनसे अगर उन्होंने पूछ भी लिया तो हम अपना अच्छा फीडबैक भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने सुना ही नहीं, तो कहाँ से फीडबैक दे पाएंगे। तो अटेंशन पे करना भी बहुत ही जरूरी होता है एक लिसनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंड द मैसेज, यानी कि मैसेज को समझना। ये इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ आप वर्ड्स को सुने ही नहीं, बल्कि उसको बोले भी, बल्कि उसको समझे भी कि वो उसकी क्या मैसेज की मीनिंग कही जा रही है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, कि एक्टिवली प्रोसेसिंग हो और इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करे जो भी कम्युनिकेशन की जा रही है, यानी कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो, क्या कहना क्या चाहती है, वो उस चीजों को समझे। नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी। क्लैरिटी की बात करें लिसनर्स, तो इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि स्पीकर जो भी बता रहा है उसके इंफॉर्मेशन के बारे में एकदम क्लियरली होना चाहिए, नहीं समझ में आए। नेक्स्ट है कि इंटरेस्ट शो करे, यानी कि आप ऐसी चीजें बोल रहे हो जो कि सामने वाले को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है, उसको एकदम बोरिंग लग रही है और उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कुछ इंटरेस्टिंग टाइप का होना चाहिए। इंटरप्टिंग को अवॉइड करें, यानी कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो कन्वर्सेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो जैसे कि आप मोबाइल फोन का ही यूज करते हो तो उसमें आप देखते हो जब नेटवर्क इश्यू रहता है, जब भी वीडियो कॉल का यूज करते हो तो जब भी नेटवर्क इश्यू रहता है तो हमारी आवाज में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हमारे फोन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो भी हमारी आवाज उधर तक नहीं जाती है, या फिर सामने वाले की आवाज हमें तक हमारे पास नहीं आती है, तो दिक्कत होती है। यानी कि इंटरप्टिंग जो भी चीजों इंटरप्ट करती हैं चीजों, उनको अवॉइड करें। तो स्पीकर का वेट करें ताकि वो रिस्पॉन्ड को क्या कर सके, पहले तो फिनिश करे उस चीज को फिर रिस्पॉन्ड। फिर बात करी गई है इसमें रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को सुनने के बाद उस चीजों का रिप्लाई करें जो कि सामने वाले को भी समझ में आए, और उसमें आप अपने वे को समराइज करें कि क्या आप कहना चाहते हो और क्या आपसे जो भी पूछा गया है कुछ चीजों का जवाब दे रहे हो। इफेक्टिव लिसनिंग एक एसेंशियल स्किल है लिसनर्स, जो कि डेवलप होती है प्रैक्टिस से। इसमें प्रेजेंट और ये कन्वर्सेशन से ही बेसिकली अच्छे इंप्रूव हो सकती है, मैसेज को समझने से हो सकती है, आप अच्छा रिस्पॉन्ड करो तब उससे हो सकती है। तो हम अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करके हम अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं दूसरों के साथ, है ना। नेक्स्ट है आपका परसेप्शन एंड रियलिटी। परसेप्शन क्या है और रियलिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो परसेप्शन वो है जो हम इंटरप्रेट करते हैं, जो भी हम चीजों के बारे में अपना सेंस लगाते हैं, जिस चीजों के बारे में अपने सेंस समझते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू समझते हैं, जैसे वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इनके इसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। रियलिटी देखें तो रियलिटी वो ऑब्जेक्टिव होती है, एक फैक्चुअल नेचर है वर्ल्ड का जो हमारे चारों तरफ है, और कहा जाता है कि जो भी हम परसीव करते हो रियलिटी है, और वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें बोला गया है परसेप्शन और रियलिटी बहुत ही कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे कारक से, बहुत सारे फैक्टर से, जिसमें पर्सनल बायसनेस आ जाती है, कल्चरल नॉर्म्स आते हैं, सोशल कंडीशनिंग आती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनके कारण जो क्या होते हैं कि जो भी चीजें हम आसपास देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं,
तो वो क्या होती है कि वो सही है कि नहीं है, वो नेसेसरी है कि नहीं है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट है आपका फॉर एग्जाम्पल बताया गया इसमें कि टू पीपल में विटनेस द सेम इवेंट, यानी कि दो लोग हैं, मान लीजिए कि एक पुचू है एक पुची है, तो दो लोग हैं, एक इवेंट के सेम इवेंट के विटनेस हैं वो लोग, है ना, बट देयर परसेप्शन ऑफ द इवेंट में बी डिफरेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल बायसनेस एंड एक्सपीरियंस, यानी पूछू कुछ और कह रहा है पूछी कुछ और कह रही है। तो एडिशनली देखा जाए तो हमारा जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी है वो इन्फ्लुएंस होता है कि इंफॉर्मेशन किसके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, यानी पूछू कुछ और कह रहा है उस चीज से रिलेटेड, पूछी कुछ और कह रही है। This is why it is important to seek out multiple sources of information and to be aware of our biasness and preconception. इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करें, अवेयर रहें हमारे बायसनेस से और प्री कंसेप्शन से। नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिकॉग्नाइज करें हमारे परसेप्शन ऑफ रियलिटी को, कि हमेशा ये एक्यूरेट नहीं रहेगा और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को। तो लिसनर्स, आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा, अवेयर कराएं इस चीज के बारे में, एक्टिवली देखें चीजों को, मल्टीपल जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं उन सारी चीजों को देखें, एक अंडरस्टैंडिंग जो मेन समझने की बात होती है वो सारी चीजों को आप गेन करने की कोशिश करें जो भी हमारे आसपास है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन यानी कि हमारे जो विचार, जो हम क्या कहना चाहते हैं, आइडियाज के देने जाते हैं, उसका क्या रोल होता है लाइफ में, तो उसकी बात कर लें। तो कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका क्या रोल है तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ओपिनियन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो समझने की जो शक्ति है उसको अच्छा शेप देता है और हमारे डिसीजंस और एक्शंस में भी मदद करता है। ओपिनियन एक पर्सनल बिलीफ होता है, यानी कि एक कह सकते हैं कि हम जो सोचते हैं या फिर जो भी हमारे आइडियाज व्यूज होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो चाहे इशू से रिलेटेड हो, वो उसको कहते हैं। और ये बेस होता है इंडिविजुअल की इंटरप्रिटेशंस पे, जो भी उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन रहती है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसी चीज से रिलेटेड वो चीजें बातें करेगा। नेक्स्ट है ओपिनियन फॉर्म हो सकती है बहुत सारे सोर्सेज है, जिसमें पर्सनल एक्सपीरियंस आता है, हमारी एजुकेशन भी इंक्लूड होती है, सोशल और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड होती हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एक्सपोजर इंक्लूड होते हैं। ये बहुत सारी चीजों से प्रभावित होते हैं, बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसमें कि यकीन हमें जो आप देख सकते हैं लिसनर्स की आपका, एक मिनट वेट करें, हाँ, जिसमें हमारा इमोशंस, बायसेस और वैल्यूज भी इंक्लूडेड होती है। तो पब्लिक डिस्कोर्स और डिसीजन मेकिंग में देखें तो ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है, सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस को के बारे में बात करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को कि वो अपने बिलीव्स को बता सके, अपने प्रेफरेंसेस को बता सके, अपने इंटरेस्ट को बोल सके, बता सके। ओपिनियन इसको यूज इसलिए भी किया जाता है ताकि हम चीजों को चेंज करने के लिए भी या फिर पब्लिक पॉलिसी को भी शेप देने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि हम जो विचार दे रहे हैं वो सामने वाले के विचार से क्या हो कि उतना सही ना हो सकता है उसके विचार ज्यादा अच्छे हों जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, तो उसके विचार को हम यूज करेंगे तो चीजों को अच्छा करने के लिए। तो इसमें बोला गया कि हम अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को शेयर करके और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स में, यानी कि जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, जब डायलॉग डिलीवरी होती है तो उसमें इंगेज होकर के इंडिविजुअल्स हों चाहे कम्युनिटीज हों, एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और एक पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। इसीलिए बोला गया है कि इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है लिसनर्स की हम अपने ओपिनियन को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, और इसको इसको हम मिस इन्फॉर्म भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि और बेस्ड ऑन फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये हमारे फॉल्स इन्फॉर्मेशन पे भी बेस्ड हो सकता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि इस ओपिनियन को क्रिटिकली इवेल्युएट करें, मूल्यांकन, फिर उसके बाद देखें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में रिलायबल है कि नहीं, जब भी आप अपने अपनी ओपिनियन को फॉर्म करते हो। ओवरऑल बोला गया है कि ओपिनियन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे समझने की शक्ति को शेप देने में, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ वर्ल्ड एंड इन्फॉर्म करता है हमारे डिसीजंस और एक्शंस के बारे में। जब भी हम ओपन और रिस्पेक्टफुल डायलॉग में एंगेज होते हैं लिसनर्स, तो हम क्या करते हैं, एक हेल्दी एक्सचेंज आइडियाज का प्रमोट करते हैं या फिर दूसरों की तरफ एक दूसरों की तरफ क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित होती है, बहुत ही यूजफुल साबित होती है और मोर इन्फॉर्म्ड वे में होती है, और जो कि एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, उसमें सोसाइटी भी इंक्लूडेड होती है। सो लिसनर्स, इस
चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप आप क्लियर हो गई होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे आगे की सारी चीजें जो भी टॉपिक्स बचे हैं उनके बारे में बात करूंगी। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।